जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, वैकेंसी की इस कड़ी में आज एक फायर एंड सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकलकर सामने आई है। जो भी बच्चे अपना भविष्य फायर एंड सेफ्टी में देख रहे हैं और अपने भविष्य को संवारने के लिए जिन्होंने फायर एंड सेफ्टी में कोर्स कर रखा है, खास करके सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC या किसी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कहीं से कर रखा है, तो उनके लिए वैकेंसी निकलकर सामने आई है। देखिए, वैकेंसी है IOCL की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और पोस्ट का नाम है JEA 4 यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रुप 4 की पोस्ट है और पोस्ट का कोड है 208। बात करें हम लोग पोस्ट की वैकेंसी की तो टोटल 51 वैकेंसी है और 51 वैकेंसी को विभिन्न रिफाइनरी के डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि रिफाइनरी के जितने भी प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए, यहाँ पर गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, दिग्बोई और बोंगाईगांव। तो आप ये जान लीजिए कौन कौन से स्टेट में है, आपको समझ में आ ही गया होगा नाम सुन के। गुवाहाटी आसाम में है, बरौनी बिहार में है, बड़ोदरा गुजरात में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, मथुरा यूपी में है, पानीपत हरियाणा में है, दिग्बोई आसाम में है और बोंगाईगांव आसाम में है। तो दोस्तों, इसकी वैकेंसी जो है, देखिए, गुवाहाटी की टोटल 8 वैकेंसी है, बरौनी की 2 वैकेंसी है, बड़ोदरा की 8 वैकेंसी है, हल्दिया की 3 वैकेंसी है, मथुरा की 4 वैकेंसी है, पानीपत की 5 वैकेंसी है, दिग्बोई की 11 वैकेंसी है और बोंगाईगांव की 10 वैकेंसी है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का लिस्ट डाला हुआ है। तो इसमें आप UR, EWS, SC, ST कैंडिडेट्स की और OBC की NCL कैटेगरी की डिस्ट्रीब्यूशन के पोस्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पे एक ये @ किया हुआ है। ये पोस्ट @ का मतलब ये है कि यहां 2 में से एक पोस्ट जो है वो हाई कोर्ट के केस में पेंडिंग है। ठीक है, तो इसे UR की एक ही पोस्ट आप मानकर चलिए, एक जो है वो केस की वजह से रुका हुआ है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी की आवेदन करने की डेट कब से है। तो देखिए, इसका जो आवेदन करने का डेट स्टार्ट हो चुका है आज 20 दिसंबर 2025 से। ठीक है, सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट कब तक है वो भी मैं बता दूं आप लोगों को। जो लास्ट डेट है उसकी 9 जनवरी 2026 है, रात के 11:59 बजे तक। ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज बता दूं कि आपको जब अप्लाई कर दोगे तो आपको जो एडमिट कार्ड आएगा वो एग्जाम होने के कितने 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, 7 डेज बिफोर। क्लियर। और एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी। क्लियर, लास्ट वीक ऑफ जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसका एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम होने के आफ्टर 2 वीक आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, CBT का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पे भी इसका डाल दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कब अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, और ये इंक्लूडिंग फीस के साथ है। जो इसकी फीस है वो जमा करना है 9 जनवरी 2026 तक। अब हम लोग बात करें इसके फीस की, तो जो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी को लगने वाला है 300 रुपया फीस। ठीक है, कितना, 300 रुपया। और SC, ST और एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है, कोई फीस नहीं लगने वाला है, नील। अभी हम लोग बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। 18 से 26 साल तक। कितना, 18 से 26 साल तक जनरल कैंडिडेट के लिए।
क्लियर, फॉर जनरल। एससी एंड एसटी को रहने वाला है 31 ईयर्स तक, ठीक है। एंड ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको रहने वाला है 29 ईयर्स तक, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फायर एंड सेफ्टी की जो वैकेंसी है ये महिलाओं और हैंडीकैप पीपल के लिए नहीं है, इसलिए यहां पे उनके लिए कोई छूट नहीं है। अब छूट है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोगों के लिए। तो जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोग हैं उनको एज पर गवर्नमेंट के नियम से जितनी साल उन्होंने सर्विस किया उसको माइनस करके और +3 इयर्स उनको छूट मिलता है, उतना इनका छूट है। यानी कि एज पर रूल यही है कि कोई अगर 15 साल नौकरी किया, 20 साल की उम्र में भर्ती हुआ, तो 35 साल उसका करके और +3 इयर्स यानी 38 इयर्स तक वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो JEE 4 की जो वैकेंसी है फायर एंड सेफ्टी कैटेगरी की, उसके लिए 10+2 होना चाहिए, प्लस नागपुर फायर सर्विस कॉलेज, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से NFSC से सब ऑफिसर्स कोर्स होना चाहिए, ठीक है। या अगर आपने किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से अगर फायर का 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि सब ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट का कोर्स होना चाहिए। प्लस आपको हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जितनी भी वैकेंसियां आई हुई है हर डिवीजन की, आपको किसी एक ही डिवीजन के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने एक से ज्यादा किया तो आपको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो जिस डिवीजन में अप्लाई करें तो उसमें एक ही मतलब डिवीजन के लिए अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि मैंने बड़ोदरा में भी अप्लाई कर दिया और बंगाईगांव भी अप्लाई कर दिया, गुवाहाटी भी अप्लाई कर दिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप गुवाहाटी से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर किसी दूसरे जगह से मत कीजिए, अगर बरौनी रिफाइनरी से अप्लाई कर रहे हैं तो और किसी दूसरे जगह से ना करें, ठीक है, क्लियर। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि सिलेक्शन पैटर्न कैसे रहने वाला है। सिलेक्शन मेथड जो है वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और फिर जो है SPPT यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट, क्लियर। तो इसका जो सिलेक्शन मेथड है वो CBT, SPPT, स्किल प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग बात करें कि SPPT जो है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, जो भी मेरिट आपका बनेगा वो CBT के टेस्ट के आधार पे बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि CBT का सिलेबस क्या रहने वाला है। CBT के लिए जो सिलेबस है वो है 1 पेपर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन पर 1 मार्क का रहेगा, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो हो सकता है कि एक दिन में 3-3 सेशन में इसका एग्जाम हो जाएगा, डिपेंड ऑन द कैंडिडेट्स, है ना, कितने कैंडिडेट्स हैं। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो उस हिसाब से वो लोग कंडक्ट करेंगे। और जो इस पेपर का जो सिलेबस रहने वाला है वो देखिए 3 भाग में है, 3 सेक्शन है इसके। पहला सेक्शन A में सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, यानी फायर एंड सेफ्टी में आप हो तो फायर का नॉलेज मिनिमम 75 जो क्वेश्चन उससे आएंगे, इसलिए फायर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। तो फायर का आपने कोर्स किया है इसलिए फायर का नॉलेज आपको पूछेंगे, जिसमें 75 मार्क्स रहेगा। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे इस फायर का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप वॉच करते रहिए। मैं पहले भी कुछ डाल चुका हूं, अभी आने वाले समय में भी कुछ डालूंगा, और संभवतः मेरे इस जो क्वेश्चन आंसर का जो मैं सेशन में वीडियो डाल रहा हूं उससे आपको इसमें काफी बेनिफिट मिल जाएगा और आप इसका पेपर क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब सेक्शन B जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 15 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस का 10
यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, क्लियर। तो इसलिए आपको अगर आंसर गलत हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट। तो फायर एंड सेफ्टी के लिए जो है स्किल और प्रोफिशिएंसी तो छोड़ दीजिए, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में हाइट और चेस्ट ये जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे कि हाइट चेस्ट ये लोग कितना मांगते हैं। इसमें जो हाइट मांगा है वो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर्स, और उसमें 5 सेंटीमीटर का छूट है किसके लिए, गढ़वालीज, गोरखा, आसामीज और जो एसटी के मेंबर्स हैं, शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स, उनके लिए। और चेस्ट रहने वाला है 81, 86, यानी कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी यानी कि 86 सेंटीमीटर। वेट जो है वो 50 kg से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि यहाँ जो IOCL का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होता है उसको आपको पास करना पड़ेगा। उसके लिए आप उसका वेबसाइट पे जाके और क्या क्या उसका क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मेडिकल में संभवतः क्या होता है कि आई साइट आपका ओके रहना चाहिए, आई साइट आपका 6/6 रहना चाहिए। ठीक है, और आपको कोई फ्लैट फुट, नॉक नी, स्क्विंट आइज ये सब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी डिफॉर्मिटीज है फिजिकल की तरफ से वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, शरीर आपका बिल्कुल फिट रहना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो रिटन टेस्ट में जनरल कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स आपका रहना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और जो SC, ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है उनको 5% का रिलैक्सेशन है। क्लियर, तो ये चीजें आप जान जाइए। अब हम लोग बात करेंगे इसके सैलरी स्ट्रक्चर की कि सैलरी आपको कितने मिलने वाली है। तो आपको ज्वाइन करते ही आपकी जो बेसिक होगी वो 26,000 से लेकर 1,05,000 तक रहने वाली है। क्लियर, 1,05,000 तक रहने वाली है। और इसके अलावा आपको बहुत सारी इसमें सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि LTC, CEA, लिक इंसेंटिव बोनस। ठीक है, इसके अलावा आपको ओवर टाइम, साइट अलाउंसेस। ठीक है, तो ये कई तरह के फैसिलिटियां आपके लिए और आपके बच्चों के लिए यानी डिपेंडेंट्स के लिए, मेडिकल की सुविधा। ठीक है, मेडिकल सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा, फ्री आवास, जो IOCL की कॉलोनियां होती हैं उसमें आपको फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, हाउसिंग लोन। तो इस तरह की आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जो सर्विस है बहुत ही अच्छी सर्विस है और मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की अच्छे क्लास की ये सर्विस है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसे देखकर जरूर आवेदन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई। अभी मैं बेसिक बातें बता दूं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन IOCL के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, कैरियर में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप, मेरा एक सलाह है कि इसमें आगे बढ़ने से पहले, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपने आप को पहले पूरी तरह जांच लें कि आप फिट तो हैं। तो इनका प्री एम्प्लॉयमेंट जो मेडिकल है उसके क्राइटेरिया को बढ़िया से जान जाए और फिर आप जो है, अगर आपको लगता है कि उस मेडिकल में आप पास हैं तो आप आवेदन करें। तो उम्मीद है कि आप आज से ही इसमें लग जाएंगे और शुरुआत करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।